इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मनी व्यू के थ्रू कैसे फाइल को लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि अगर एक कस्टमर एलिजिबल है मनी व्यू से तो उसकी फाइल को हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। तो मनी व्यू से फाइल को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें मनी व्यू का पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप मनी व्यू का पोर्टल लॉगिन कर लेंगे तो आपको ऐसे सामने एक स्क्रीन दिखेगी जिसको डैशबोर्ड कहते हैं मनी व्यू का। यहाँ पे आपको मनी व्यू का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड न्यू लीड का। तो नई फाइल प्रोसेस करने के लिए आपको ऐड न्यू लीड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड न्यू लीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसे हमारे सामने स्क्रीन आएगी जहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, उस नंबर पे OTP जाएगा। देन ईमेल आईडी हमें एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स होती है वहाँ से कॉपी करके ईमेल आईडी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ईमेल आईडी पेस्ट करने के बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू। जब कंटिन्यू कर देंगे तो कस्टमर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर एक OTP जाएगा, वो हम कस्टमर से कंफर्म करेंगे। जब कस्टमर हमें OTP बता देगा, OTP एंटर करने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये थोड़ी सी डिटेल को लोडिंग लेगा। देन उसके बाद हमसे पूछेगा कि जो हमारा एप्लीकेंट है वो सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हमारे केस में जो एप्लीकेंट है वो सैलरीड पर्सन है, तो हम सैलरीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि जो सैलरी है उसकी वो किस मोड से ट्रांसफ़र होती है, लाइक ऑनलाइन मोड में आती है, चेक से आती है, कैश से आती है। ठीक है, तो हमारे एक सिनेरियो में ऑनलाइन मोड है तो हम ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछेगा कि मंथली नेट टेक होम सैलरी कितनी है। नेट टेक होम मतलब ग्रॉस सैलरी में से जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते हैं लाइक पे अमाउंट, बोनस, इंसेंटिव, उनको हटाने के बाद नेट होम कितनी सैलरी है। तो हमारे सिनेरियो में जो नेट होम सैलरी है वो 22,000 है, तो हम एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे साइड में तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि नेट बैंकिंग जो है इस अकाउंट से, जो कस्टमर का सैलरी अकाउंट है, इसमें अनेबल कर रखी है कस्टमर ने, मतलब वो नेट बैंकिंग यूज़ करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हमारे केस में कस्टमर एप्लीकेंट जो था वो यूज़ करता था नेट बैंकिंग, तो हम इसमें यस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये एक और डिटेल पूछता है कि जिस अकाउंट में कस्टमर की सैलरी क्रेडिट होती है वो किस बैंक का अकाउंट है। तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, लाइक HDFC, ICICI, कोटक, किस बैंक का है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास लिस्ट में, तो उनमें से हम एक बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कस्टमर का, जो भी बैंक होगा एज़ पर उसकी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वो पर्पस ऑफ लोन पूछेगा कि लोन किस पर्पस से ले रहा है। बहुत सारे ऑप्शन आता है, इलेक्ट्रॉनिक परचेज, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इवेंट्स, रीपे अदर लोन्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ट्रैवल वेकेशन, बिजनेस एक्सपेंसेस, होम फर्निशिंग या फिर अदर ऑप्शन। तो हमारा जो कस्टमर है उसमें हम ट्रैवल वेकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिक डिटेल भी दे रखी है कि अगर एप्लीकेंट की सैलरी मेट्रो सिटी में वर्किंग है, खासकर दिल्ली मुंबई में, तो 20,000 होनी चाहिए। अगर नॉन मेट्रो में है तो 13,500 होनी चाहिए। और अगर किसी अदर मेट्रो सिटी में लाइक दिल्ली और मुंबई के अलावा कहीं और पर वर्किंग है तो उसकी 15,000 होनी चाहिए। तो यहाँ से भी हम एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब वो मांग रहा है पर्सनल डिटेल, यानी कि जो हमारा एप्लीकेंट है वो मेल है, फीमेल है, या अदर कोई जेंडर है तो हम उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। हमारे सिनेरियो में फीमेल थी। अब उसका फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड में जो उसका नेम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, देन लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन करंट एड्रेस का पिन कोड, जहाँ पे एप्लीकेंट रहता है करंट एड्रेस में वहाँ का क्या पिन कोड है वो एंटर करेंगे हम यहाँ पर। देन एप्लीकेंट का पैन नंबर, जो भी उसका पैन कार्ड नंबर पे पैन नंबर मेंशन होगा वो हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी नेम कि एप्लीकेंट किस कंपनी में वर्किंग है, वो हम उसकी जो सैलरी स्लिप पे कंपनी नेम मेंशन होगा वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, टाइप कर देंगे, अदरवाइज यू कैन से कि पेस्ट कर देंगे यहाँ पर हम।
ठीक है, जब हमने कंपनी नेम पेस्ट कर दिया, उसके नीचे एक चेक, उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स आता है कि जहाँ पे आप परमिशन दे रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है पार्टनर आपका जो है। ठीक है, देन उसको आप चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपसे कंफर्म करेगा कि जो आपने अभी तक डिटेल फिल की हैं वो ये डिटेल्स हैं, इनको आप कंफर्म करना चाहते हैं या इन डिटेल्स में कोई चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज डिटेल पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज कंफर्म डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। फिर ये आपका ऐसे सिविल स्कोर चेक करने के लिए प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर सही रहेगा तो फाइल आगे प्रोसेस करने के लिए आपको ऑप्शन देगा, अदरवाइज आपकी फाइल को यहीं पे रिजेक्ट कर देगा कि ड्यू टू सम रीजंस कि आपका सिविल स्कोर नहीं है। पॉलिसी देखिए जैसे ये आ गया कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है क्योंकि हम अभी आपकी पॉलिसी को प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं 30 डेज बाद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिजेक्टेड आ गया। अगर यहाँ पे एप्लीकेंट एलिजिबल होता तो उसके आगे हमने बेसिक डिटेल उसकी फिल कर दी है, प्रोफेशन की जो डिटेल्स थी, इवन हमने उसकी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो फिल कर दी है। देन इसके बाद अगर एलिजिबल होता तो अगले पेज पे जो हम डिटेल्स फिल करते उसमें सारा उसका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता, लाइक उसका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब फिल करके फिर उनकी हमें कॉपीज अपलोड करनी पड़ती है, लाइक पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, साल से लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, वो हम अपलोड कर देते। देन उसके बाद अगर एलिजिबल हो पाता है ये कस्टमर तो उसको लोन आगे वाले पेज पे अप्रूव हो जाता।